जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री 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 अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा सभी को नमस्ते। श्री कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले श्री कल्की के दिव्य चैतन्य को आवाहन करते हुए आंखें बंद करके सभी प्रार्थना करेंगे। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत
श्रीकल्कि भगवते नमः। ॐ जय बोलो अनुग्रह प्रदाता श्री परम ज्योति कल्कि की जय। तो आज हम कल्कि धर्मा का और एक भाग देखते हुए और सुंदर ज्ञान सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। Sri Bhagavan's quotes. You create your own reality, no one else is to be blamed for it. यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं कि हमारा जिंदगी का जो भी सच्चाई है उसको हम खुद सृष्टि कर रहे हैं। उसके लिए दूसरा किसी व्यक्ति को या घटना को हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। एक महिला है, उनको बहुत ज्यादा अनारोग्य समस्या थे। एक बार जब प्रक्रिया में वो आए थे तो उनको समझ में आया कि उस समस्या के पीछे कारण क्या है। उनके घर के वो सबसे छोटे थे और बाकी के सभी घर के काम में हमेशा बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे और इनके साथ बिताने के लिए किसी के पास भी वक्त नहीं था। और उस तरह का एक समय पर अचानक एक दिन उनका तबीयत खराब हो जाता है और जैसे उनका तबीयत खराब हो जाता है सभी लोग उनका देखभाल करना शुरू करते हैं। वो देखकर उनके अंदर एक ऐसे विचार आता है, जब भी मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो सभी लोग मेरे साथ रहते हैं। और उन्होंने जो भी सोचा था वही आज उनका जिंदगी का सच्चाई बन गया। हमारे जिंदगी में हमारा सच्चाई कुछ भी हो सकता है। वो अच्छा आरोग्य हो सकता है, अनारोग्य हो सकता है, बहुत ज्यादा अमीर रहना हो सकता है, गरीब रहना हो सकता है, खुश या दुख, जो भी है हर चीज हम हमारे प्रोग्राम्स के वजह से ही सृष्टि कर रहे हैं। उसके लिए एक व्यक्ति या एक घटना कारण नहीं है। जब हमारा प्रोग्राम बदल जाता है तो हमारा जिंदगी का सच्चाई भी बदल जाता है। इसीलिए हर रविवार के दिन जो पीक स्टेट प्रक्रिया होता है उसमें भाग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें हमारे प्रोग्राम्स को श्री कल्कि बदलेंगे। अभी आगे देखेंगे। If you do things with love, you are bound to succeed, no matter what your problems are. Sri Bhagavan. यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं अगर उसको प्यार से करेंगे तो जहां पर आपको सफलता होने की संभावना नहीं है वहां पर भी सफलता मिलेगा। आपका समस्या कुछ भी होने दीजिए, वहां पर सफलता मिलेगा करके बता रहे हैं। एक व्यक्ति हैं, उनको खुद का एक घर बनाना था और वो भी 8 महीनों के अंदर बनाने का इच्छा था। उनके पास इतना ज्यादा सेविंग्स नहीं थे, पैसे नहीं थे, लेकिन अचानक उनके अंदर एक प्यार जागृत हो गया कि एक बहुत ही सुंदर अच्छा घर मेरा खुद का मुझे बनाना है। तो तुरंत उन्होंने बैंक को अप्लाई किए, लोन्स अप्लाई किए हैं, सब कुछ किए थे, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा रुकावट आ रहे थे। जैसे उन्होंने सोचा वैसे पैसे नहीं मिल रहा था और उन्होंने जिन लोगों के बारे में सोचा था कि ये लोग मुझे मदद करेंगे, वो लोग भी कुछ ना कुछ कारण बताते हुए अभी पैसा नहीं है, बाद में देंगे करके कुछ ना कुछ कारण बोलते हुए वो टालते आए हैं। और घर में रिश्तों में भी समस्या शुरू हो गया था, पत्नी और माँ के बीच में। और ऑफिस में उनका काम का जो भार है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो वो ये सब कुछ करने का प्रयास कर रहे थे, हर चीज उनको तकलीफ दे ही रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके अंदर जो इच्छा था
कि बहुत ही प्यार से उन्होंने सोचा कि मुझे घर बनाना ही है, और फिर धीरे धीरे एक के बाद एक सब कुछ ठीक होने लगे, और उन्होंने जैसे सोचा वैसे ही एक बहुत ही सुंदर घर उनके लिए मिल गया था। इसीलिए श्री भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप जो भी कर रहे हैं वो प्यार से करेंगे, तो जहां आपको सफलता नहीं भी मिलेगा वहां पर भी वो सफलता जरूर मिलेगा करके बता रहे हैं। अभी एक सुंदर अनुभव सुनेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। दीपा चारेगांवकर हूँ। अगस्त 2020 में मेरे पति, जो पीएनबी में काम करते हैं, घर लौटते समय दुर्घटना का शिकार हो गए। बैंक के एक ग्राहक ने उनकी पहचान की और तुरंत बैंक को इसकी सूचना दी। मेरे पति के प्रबंधक के साथ बैंक कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराया और इलाज शुरू करवा दी। बिना देर किए उन्हें बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वह किया, क्योंकि वह पूरी तरह से बेहोश थे। सीटी स्कैन से ब्रेन हेमरेज का पता चला। बहुत अधिक आंतरिक रक्तस्राव हुआ था। मस्तिष्क का केवल 60% भाग ही कार्य कर रहा था। खोपड़ी में दरार और मस्तिष्क में सूजन के साथ डॉक्टर संकेत दे रहे थे कि स्मृति हानि की उच्च संभावना है। 3 दिन बाद एक और सीटी स्कैन के बाद सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। मेरे पति को धीरे धीरे होश आया, हालांकि उनके शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि वह लगभग 6 से 8 महीने में ठीक हो सकते हैं। हम उन्हें घर ले आए। 2 महीने बाद धैर्य लक्ष्मी को आवाहन करने वाले एक कॉन्फ्रेंस कॉल में भाग लेने के बाद उन्होंने अपने बाएं घुटने पर तेज दर्द का अनुभव किया। उसके बाद अगले दिन सुबह उनके दाहिने घुटने में भी यही अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे उनके दोनों घुटनों का कुछ ऑपरेशन हो गया हो। उस दिन दोपहर के करीब वह चमत्कारिक रूप से अपनी व्हीलचेयर से उठने और अपने दम पर खड़े होने में सक्षम हो गए और सहारे का उपयोग करके चलना शुरू कर दिया। उसके 3 सप्ताह बाद उनका चलना सामान्य हो गया और रहस्यमय सर्जरी के बाद हुई त्वरित चिकित्सा के साथ वह बिना किसी सहारे के चलने में सक्षम हो गए। आज 1.5 साल बाद जब हम उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो हम श्री परम ज्योति भगवती भगवान की कृपा से चकित हो जाते हैं, जिन्होंने सचमुच उन्हें पुनर्जन्म दिया था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वही व्यक्ति है जिसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया था और 1 साल पहले ही उन्हें लकवा मार गया था। आज वह अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, जो एक वरदान है। वह हाल ही में अपने मैनेजर की सेंड ऑफ पार्टी के लिए ऑफिस भी गए थे। शक्तिशाली सुरक्षा कवच के लिए श्री परम ज्योति भगवती भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया है। जय बोलो चमत्कार प्रदाता श्री परम ज्योति भगवती भगवान की, श्री परम ज्योति कल्की की जय। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। Become conscious of the fact that not able to face suffering is suffering. Sri Bhagwan. तो यहाँ पर श्री भगवान हमें सिखा रहे हैं, दुख को सामना करने के बिना हम जो अनुभव कर रहे हैं वो भी दुख ही है करके हमें सचेत होना है। एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे। समझ लीजिए आपको आपके पति के साथ घर में झगड़ा हुआ है। दोनों भी जोर जोर से आर्ग्यू कर रहे थे और
आखिरी में पति ने सोचा कि इनके साथ अभी झगड़ा करना बेकार है करके दोनों को भी वही सोचता और दोनों भी वहां से दो तरफ चले गए थे। पति गए हैं रूम में, टीवी स्विच ऑन कर दिया है और आप किचन में चले गए हैं और जैसे किचन में गए हैं आप सब्जियां काटना शुरू कर दिए हैं। आप वहां पर सब्जी काट रहे थे, लेकिन आपके अंदर विचार जो हैं वही आर्गुमेंट को कंटिन्यू कर रहा है। आपका पति जो टीवी देख रहे हैं, वो सच्चाई में टीवी देख पा रहे हैं क्या? नहीं, उनके अंदर और एक बड़ा-सा सिनेमा ही अंदर चल ही रहा है उनके अंदर। आपके अंदर जो हो रहा है, उनके अंदर भी वही हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि वो मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मैंने कितने बार उनको मदद किया है, कितने बार मैंने रिस्क लिया है, कितने सारा योगदान किया है, कितना सारा सैक्रिफाइसेस किया है मैं करके बहुत ज्यादा आपके खुद के अंदर बहुत ज्यादा सोच विचार आ ही रहे हैं। आप खुद के साथ बात करते ही जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके पति को देखेंगे तो उनके अंदर भी इस प्रकार का ही विचार है। आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, दोनों का बोलना हो गया है, वो घटना खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी मानसिक रूप से वो घटना आपके अंदर चल रहा है। जो आप आगे पीछे वापस उन्होंने क्या बोला, मैंने क्या बोला करके फॉरवर्ड करके रिवाइंड करके बार बार उस घटना को जो देख रहे हैं, उसी को यहाँ पर दुख करके बता रहे हैं। कुछ समय के बाद आपने खाना बना लिया है, सब्जी बना दिया, सब बना दिया है, पूरा क्लीनिंग कर दिया है, सब कर दिया है। लेकिन अंदर आपको लग रहा है ये जो भी मेरे अंदर चल रहा है ना उसको बंद करना है और उसको बंद करना है करके आप उसको टाल रहे हैं या दूर ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप जो उसको दबाने का प्रयास जो कर रहे हैं, वो भी दुख ही है करके यहाँ पर श्री भगवान हमें सिखा रहे हैं। अभी आगे देखेंगे। There's a huge variety of flavors. No two people are identical. In some people, what is very characteristic about them is the absence of conflict. In some people, there is a tremendous silence all the time with them. And in some people, there is this unconditional love flowing through them. Some are the state of unconditional joy. So various qualities are predominant in various people. It's not exactly the same. Because it depends upon how the parietal lobes are, how the frontal lobes are, and how the general system is functioning, how the energy is flowing to the nadis. So all these things make that difference. Some can be so ecstatic that they cannot even move around. And there are those who are running around in ecstasy. So all varieties are there. तो यहाँ पर श्री भगवान को ऐसे पूछा गया था कि श्री भगवान, मुक्ति जो है सभी के लिए एक जैसे रहेगा क्या? तब श्री भगवान ने बताया बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रहते हैं। कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं रहते हैं। कुछ लोगों के अंदर संघर्ष बंद हो जाता है, कुछ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा शांति भर जाता है, कुछ लोगों के अंदर कारण रहित प्रेम प्रवाह होता रहता है, कुछ लोगों के अंदर असीमित आनंद को वो अनुभव करते रहते हैं। तो एक एक के अंदर एक एक प्रकार से रहता है, सभी के लिए एक जैसे नहीं रहता है, क्योंकि वो उनके पैराइटल लोब्स और फ्रंटल लोब्स के ऊपर आधारित उनका शरीर का जो जनरल सिस्टम है उसका काम करने का तरीका के आधारित उनके नाड़ीज में किस प्रकार से ऊर्जा प्रवाह हो रहा है, इन सारे चीजों के ऊपर आधारित अलग अलग
रहता है। कुछ लोगों को इतना आनंद में रह जाते हैं कि वो वहाँ से हिलना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और कुछ लोग इतना परमानंद में चले जाते हैं कि वो पूरा भागते रहते हैं, अच्छी तरह वो आनंद में वो सब भी जगह जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत अलग-अलग प्रकार की स्थितियाँ हैं करके श्री भगवान यहाँ बता रहे हैं। The awakened one does not think about one's actions. The unawakened one thinks about one's actions. यहाँ श्री भगवान मुक्ति जीवन मुक्त व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति के बीच में फर्क बता रहे हैं। यहाँ श्री भगवान बता रहे हैं, एक जीवन मुक्त व्यक्ति वो जो कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन एक साधारण व्यक्ति जिनको जीवन मुक्ति नहीं मिला है वो हमेशा खुद के बारे में, खुद के कार्य के बारे में, कृति के बारे में सोचते रहते हैं। इसको समझना है तो दो सन्यासी थे। एक बार उनको एक छोटा सा नदी को पार करना था। तो उस समय पर वहां पर एक महिला थी और उस बहुत ज्यादा पानी था, तो वो देखकर वो थोड़ा डरी हुई थी। तो उन्होंने उन दोनों सन्यासी के पास जाके पूछे थे कि मुझे आप उस तरफ लेकर जा सकते हैं क्या, उठा के करके। तो उनमें से एक जो सन्यासी थे वो तैयार नहीं थे, दूसरे ने उनको तुरंत उठाया, उनके कंधों के ऊपर बिठा के पूरा नदी को पार कर दिया और वहां पर उनको नीचे छोड़ दिया। उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त किया और दोनों भी उनके उनके रास्ते में चले गए। लेकिन जैसे ये दोनों सन्यासी आगे बढ़ते गए हैं, एक के अंदर तो बहुत ज्यादा सोच विचार था और वो सोच को वो अ, पूरी तरह ले नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने दूसरे को बोल दिया, अरे आप दूसरे सन्यासी को बोला, आपको पता है ना कि हमारे आध्यात्मिक ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है कि हम महिलाओं को छूना ही नहीं करके, लेकिन आपने उनको उठा के आपके कंधों के ऊपर बिठाया और इतना दूर लेकर आए हैं करके। तो ये दूसरा सन्यासी बोलते हैं, मैंने उनको वहीं पर उस किनारे में ही छोड़ दिया है, लेकिन आप अभी भी उनको उठा के लेकर जा रहे हैं करके बताए हैं। ये कैरी ओवर जो है, जिसको हम सोच विचार का आगे बढ़ाना या सोच को जारी रखने का जो आदत है, वो केवल एक व्यक्ति जो जीवन मुक्त नहीं हुए हैं उनके अंदर ही रहेगा। क्योंकि एक जीवन मुक्त व्यक्ति के अंदर ये सोच विचार का भार आगे बढ़ना नहीं रहता है, वो उसी समय पर समाप्त हो जाता है। अभी आगे देखेंगे। Secrets of Success. Shri Bhagavan says, a seeming loss today might open a gigantic gateway tomorrow. यहाँ श्री भगवान कह रहे हैं, आज आपको जो चीज आपको नष्ट दे रहा है करके लग रहा है, वही चीज के द्वारा कल एक बहुत ही सुंदर या बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी या अवसर आपको मिलेगा करके बता रहे हैं। एक छोटा सा गांव था, वहां पर एक छोटा सा लड़का था जो एक अनाथ था। तो हर दिन उनके जिंदगी को जीने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो वहां पर एक छोटा सा जो मंदिर है, वहां हर दिन मंदिर में प्रसाद देते थे। तो
ये लड़का जो है वहीं पर रहते हुए, मंदिर में प्रसाद खाते हुए, मंदिर में छोटा मोटा मदद करते हुए वहीं पर रह जाता था। फिर बाद में कुछ दिनों के बाद एक नया ऑफिसर उस मंदिर का देखभाल के लिए अपॉइंट हुए थे, और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यक्ति था। तो उन्होंने देखा कि इस मंदिर के नाम से बहुत सारे लोग वहीं पर बैठे हुए मंदिर का प्रसाद खाते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, और आगे नहीं बढ़ रहे हैं या मेहनत नहीं कर रहे हैं करके उन्होंने देखा। तो फिर उन्होंने ऐसे एक नया रूल बनाया कि जो भी इस मंदिर में प्रसाद के लिए आएंगे, वो जरूर कुछ ना कुछ लिखना या पढ़ने का थोड़ा तो ज्ञान उनको रहना है, खुद का नाम का दस्तखत तो कम से कम वो लोग करना है करके उन्होंने बताया। और उन्होंने बोला 3 महीने में अगर वो लोग सीख के उतना तो सीख लेंगे तो चलेगा। तो ये जो छोटा सा बच्चा है, जिसको कुछ भी पढ़ना लिखने के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया लेकिन उनसे नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने सोचा कि अभी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ करके बाहर चले आए। बाहर आने के बाद उनके पास कुछ भी सोच नहीं था कि अभी मुझे क्या करना है, जिंदगी को कैसे आगे बढ़ना है, और उनके पास थोड़ा ही पैसे थे। उस समय पर उन्होंने देखा एक चाय का दुकान था और वहां पर सभी लोग बैठ के चाय पी रहे थे। वो देख के उनके अंदर एक विचार आया था कि मुझे भी चाय बना के बेचना आ आ सकता है, उसके लिए तो कुछ पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, तो मैं यही करूँगा करके एक कुछ लोगों का मदद लेकर एक छोटा-सा चाय का दुकान शुरू किया। और उनका चाय बहुत बढ़िया स्वाद था, और बहुत सारे लोग उनके दुकान में आना शुरू कर दिए। धीरे-धीरे वहाँ पूरा उस जगह पर वो दुकान के नाम सभी को पता चला, और उसको एक्स्ट्रा भी पैसे आना शुरू किए। तो फिर वो धीरे-धीरे दूसरा दुकान, फिर तीसरा दुकान ऐसे बढ़ाते गए और बहुत सारा पैसे कमाना शुरू किया। एक दिन वहाँ के जो बैंक ऑफिसर हैं वो आए थे इनकी दुकान में, और उन्होंने बोला, सर आप इतना सारा दुकान को संभालते हो, आप हमारे बैंक में एक अकाउंट तो खोल दो ना, ताकि आपके जो भी पैसे हैं वो सब कुछ हमारे बैंक में अच्छी तरह रहेंगे। तो ये व्यक्ति बोलते हैं ठीक है, अगले दिन आप मेरे घर आके मुझे मिल लीजिए। तो अगले दिन जब वो ऑफिसर आते हैं, तो उनके अकाउंट खोलने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो सब कुछ लेकर आ जाते हैं, और वो जो भी स्कीम्स है सब कुछ इनको अच्छी तरह समझाते थे। और फिर ये व्यक्ति बोलते हैं ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो बैंक मैनेजर बोलते यहाँ पर आपका सिग्नेचर चाहिए, दस्तखत चाहिए। तो वो व्यक्ति बोलते हैं मुझे सिग्नेचर करना नहीं आता है। अगर मैं सिग्नेचर करना सीखता था तो आज मैं वहीं पर मंदिर में बैठ के प्रसाद खाते बैठता था, और आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो मतलब जो चीज़ आपके लिए आपको लग रहा है ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा धक्का है या सबसे बड़ा रुकावट है, उसी से सबसे सुंदर अवसर हमारे ज़िंदगी में शुरू होगा करके यहाँ पर श्री भगवान हमें सिखा रहे हैं। What is the meaning to the universe? What is there is the universe. The universe would not have that question. It is your mind which has that question. You would be asking that question and giving whatever answer you want as long as your mind is there. यहाँ पर श्री भगवान से पूछा गया था इस ब्रह्मांड का मतलब क्या है। श्री भगवान ने ऐसे उत्तर दिया, जो है वो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को ये प्रश्न नहीं रहता है, ये आपका मन है जो ये प्रश्न कर रहा है। और जब तक आप
इस मन को कितना भी उसका उत्तर बताएं, उसको समझ में नहीं आएगा और ये मन रहने तक ये प्रश्न भी रहेगा करके भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो अभी वैसे ही सभी आंखें बंद करके श्री कल्की को प्रार्थना कीजिए कि आज श्री कल्की ने जो भी ज्ञान दिया है वो सब कुछ हमारा जिंदगी का सच्चाई बन जाना है करके। सभी आंखें बंद कर लीजिए। श्री कल्की अनुगृहीतोऽस्मि, श्री कल्की अनुगृहीतोऽस्मि, श्री कल्की अनुगृहीतोऽस्मि। अभी वैसे ही उसी प्रार्थना में रहते हुए, भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए कल्की के साथ जुड़िए। प्रभु मेरे दिल में प्रेम भर दो, हर पल तेरी सेवा हो। प्रभु मेरे दिल में प्रेम भर दो, हर पल तेरी सेवा हो। मेरे हृदय में मेरे हृदय में तेरा वास लो, तेरी करुणा का सदा भास हो। मेरे हृदय में तेरा वास लो, तेरी करुणा का सदा भास हो। मन में ही तेरे लिए प्रेम भाव हो, मेरी हर धड़कन बन जाए पूजन, मेरी हर धड़कन बन जाए पूजन। मन ही मेरा ये तीरथ हो। जय बोलो अनुग्रह प्रदात श्री परम ज्योति कल्की की जय। तो अभी हमें कल के एक बहुत सुंदर प्रक्रिया में लेकर जाने वाले हैं। तो इस समय पर सभी शवासन में जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पर म्यूजिक सुनाई देगा, वो सुनते हुए आराम स्थिति में जाएंगे और उस समय पर कल की हमारे ऊपर प्रक्रिया करेंगे। और पूरा शवासन होने के बाद म्यूजिक यहाँ बंद हो जाएगा। उस समय पर आप वैसे ही आराम करना चाहते हैं तो आराम कर सकते हैं, नहीं उठ के आपके काम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी आगे बढ़ सकते हैं। तो कल की आपके ऊपर प्रक्रिया करना है करके उसी प्रार्थना के साथ सभी शवासन में जाएंगे। और आज जो भी ये कार्यक्रम मिस किए हैं उन सभी को आप हमारा महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल का लिंक दे सकते हैं और उसमें ये सारा आज का प्रक्रिया उसमें अपलोडेड रहेगा। तो सभी अभी शवासन में जाएंगे।